हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग है पूरी तरीके से मेरे बर्थडे पे एंड नवरात्रि पे। यहाँ पर मैंने नवरात्रि का एक छोटा सा सेटअप किया था, मतलब घर के अंदर। इसी वीडियो में मैं आज सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाली हूँ रिलेटेड टू माय बर्थडे, रिलेटेड टू माता रानी का जो पूजा पाठ। और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मेरा बर्थडे हो चुका है और ये वीडियो मैं बहुत लेट नाइट एडिट कर रही हूँ। सब लोग सो चुके हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब 1-2 दिन निकल चुके हैं मेरे बर्थडे के लिए एंड नवरात्रि के भी। तो वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि घर पे मेरे कुछ गेस्ट भी आए हुए थे। सो दैट आज मैंने सोचा कि सब लोग सो रहे हैं तो मैं ये वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो मैं जितने भी दिन की पूजा कर चुकी हूँ मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगी और मेरा बर्थडे भी मैंने 2 दिन सेलिब्रेट किया है तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ गई थी और कैसे सेलिब्रेट किया है। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। लेट्स गो। तो ये वीडियो है मेरे फर्स्ट डे, मतलब नवरात्रि के पहले दिन का, जिसमें मैंने येलो थीम ग्रीन बैकड्रॉप से डेकोर किया था और माता रानी का एक फ़ोटो लेकर आई थी मैं बाहर से। उसकी स्थापना करी थी घर पे। एक्चुअली पुरानी फ़ोटो थी बट वो गिर गई थी तो उसे मैंने हटाकर नई फ़ोटो लगाई थी। तो ये डेकोर था। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा था, मतलब जो मंदिर का नीचे का स्पेस था बीच में थोड़ा सा मुझे सोना सा लग रहा था। तो वहाँ पर मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर का सर्कल बनाकर उसके ऊपर उर्ली रख के मैंने दिए वगैरह लगा दिए थे एंड साइड में एक टेबल लगाकर मैंने माता जी के चरण को सेट किया था वहाँ पे कुछ ग्रीन पत्ते वगैरह लगा करके। तो ये ओवरऑल एंड जो चरण थे उसके ऊपर दिए वगैरह लगाए थे। लुक बहुत इन्हेंस हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर एक्चुअली। तो ये मैंने लुक एक्चुअली 1-2 दिनों में क्रिएट करे थे और मैं डे बाई डे चीज़ें चेंज कर रही थी। मतलब मैं कान्हा की जो ड्रेस है वो डे के अकॉर्डिंग उन्हें मैं पहना रही थी। पहले दिन जैसे येलो था, सेकंड डे ग्रीन था। मैं बिल्कुल ट्राई कर रही थी कि मुझे फूल भी उसी तरीके के उसी कलर के मिल जाए, बट पॉसिबल नहीं है कि हर कलर के फूल मिल जाएं। तो जो भी चीज़ें मुझे मिल रही थी, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, मैं उससे ही चीज़ें कर रही थी। तो ये हुई मेरे 2 दिन की पूजा और डेकोरेशन की। मतलब डेकोर तो मैंने पहले दिन ही किया था बट कुछ कुछ चीज़ें मैं डे बाई डे चेंज कर देती हूँ। जैसे ये फ्लावर वगैरह हर दिन चेंज कर देती थी। एंड पहले दिन ही मैंने ये बाहर एक सेटअप लगाया था, मतलब एक फ्लावर की रंगोली बनाई थी सुंदर सी। बट नेक्स्ट डे से फिर मैं नहीं बनाया था। ये पहले दिन ही मैंने ये चौकी वगैरह वहाँ पे बनाई थी एंड सेकंड डे से मैं अंदर रूम में ही, मतलब मंदिर में ही चरण वगैरह रख दिए थे माता जी के। और ये है मेरे कान्हा जी का पहले दिन का लुक, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मतलब मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी इनसे। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ माई बर्थडे। एक्चुअली मेरा बर्थडे था 4th ऑफ अक्टूबर को। मेरे हस्बैंड नहीं थे। मेरे हस्बैंड एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन थे बट उन्होंने मेरे लिए, वो एक्चुअली आ गए थे नेक्स्ट डे बट रात में जब सेलिब्रेशन हुआ तो वो मेरे साथ नहीं थे। बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अरेंज करके मेरे लिए भेज दी थी, जैसे केक एंड बुके वगैरह। एक्चुअली मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं उनके बिना केक कट करूं बट उन्होंने बहुत फोर्स किया कि मैंने भेज दिया है तो तुम बेटे के साथ में केक कट कर लो, बाकी नेक्स्ट डे हम सेलिब्रेट करेंगे, जहाँ पर भी जाना होगा हम जाएंगे, बट अभी रात में चीज़ें कर लो, नेक्स्ट डे मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था तो उसने केक कट किया और हम दोनों मेरा बर्थडे रात में सेलिब्रेट किया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये है मेरा बर्थडे मॉर्निंग और यहाँ मैं पी रही हूँ मेरी चाय सुबह सुबह की अकेले अकेले, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है और क्योंकि हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं। वो आएंगे कुछ 2-3 बजे तक। तब तक मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं, इनिशियली काम, और युवान को भी भेजना है मुझे स्कूल। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय पी कर जाऊँगी युवान के लिए, युवान को रेडी करने एंड उसको स्कूल भेजने के लिए। एंड मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ युवान के लिए उसका लंच में बना रही हूँ मैं उसके लिए आलू के पराठे। और इसके बाद मैं उसको जाऊँगी उठाने एंड उठाकर उसको करूँगी मैं रेडी। यहाँ पर मैं बना लेती हूँ अपनी जल्दी जल्दी से आलू के पराठे। यहाँ पर युवान के लिए लंच का पराठा भी बनकर रेडी हो चुका है और अब मैं जाऊँगी युवान को रेडी करने के लिए। यहाँ पर मैं अपने बिट्टू को तैयार कर रही हूँ बट इस समय ये बहुत परेशान करता है स्कूल जाने में, क्योंकि उसके पापा नहीं हैं और ये काम उनका होता है सुबह सुबह। और वो यही बोलता है कि मुझे नहीं, आपसे नहीं तैयार होना, मुझे पापा से रेडी होना है, और रोता भी है। तो यहाँ पर आज भी इसका यही माहौल था कि मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के साथ जाना है एंड ऑल दैट। बट किसी तरीके से मैंने उसको कन्विंस किया और रेडी किया मैंने उसको। बट वो फिर भी रोता ही रहा, बहुत देर तक रोया वो, बट कुछ देर में वो फिर नॉर्मल हो गया था। बट खाने के लिए भी तब यहाँ पर वो
देखो कैसे फेसेस बना रहा है। कुछ कुछ चीज़ें तो खैर जानबूझकर भी करता है, वो नाटक करता है बहुत सुबह सुबह से। एंड किसी तरीके से वो कन्विंस तो हो गया था तैयार होने के लिए। तो यहाँ पर मैं उसको रेडी कर रही थी एंड इसके बाद मैं उसको ब्रेकफास्ट कराऊँगी एंड लेकर जाऊँगी मैं उसे। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कन्विंस कर रही थी, प्यार वगैरह कर रही थी, ताकि किसी तरीके से वो खुश हो जाए और रेडी हो जाए जाने के लिए। तो कुछ देर में तो हालांकि वो थोड़ा सा ठीक हो रहा था, बट थोड़ी थोड़ी देर में उसका मन चेंज हो रहा था, रो रहा था, कभी हंस रहा था। और यहाँ पर मैं उसके लिए लेकर आई थी दूध कि दूध पी ले, बट वो ले लेगा हाथ में, बट पीना नहीं है उसको, फिर वो आओ मम्मा ही पिलाए। तो यहाँ पर मैं उसको दूध पिला रही थी, पर वो जिद कर रहा था कि नहीं मुझे टीवी देखना है, टीवी देख कर ही मैं दूध पीऊँगा। यहाँ पर अब युवान रेडी हो चुका था, मैं उसका बैग पैक कर रही थी, उसका लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह रख रही थी। एंड उसके बाद हम निकलेंगे स्कूल के लिए। हाथ डालो, हाथ डालो, बैग में हाथ डालो। युवान इतना ज़्यादा रो रहा था स्कूल जाने के लिए, मेरी भी अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको भेजूं। बट ऑलरेडी उसने ना बीमारी में कई दिन छुट्टियां मार ली थी, तो मेरा ये हो गया कि नहीं यार ये बिल्कुल पीछे हो जाएगा चीज़ों में। तो मैंने बहुत कन्विंस किया कि नहीं बेटा चलना है एंड अभी 1-2 दिनों में आपकी छुट्टी लग जाएगी। तो फिर भी वो रोता ही रहा, मतलब वो नीचे तक तो रोया ही, बाकी फिर स्कूल जाने के टाइम तक फिर वो नॉर्मल हो गया था। मैं युवान को लेकर अब स्कूल निकल चुकी थी और ये युवान के स्कूल का वे था। ये सारी वीडियो युवान ने ही रिकॉर्ड करी थी रास्ते में। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी भी तरीके से वो कन्विंस हो जाए, खुश हो जाए, रोते हुए स्कूल नहीं जाए। तो वो किसी तरीके से नॉर्मल हो गया था और पूरी रास्ते उसने ये वीडियो क्रिएट करी थी। फाइनली हम पहुंच चुके थे युवान के स्कूल और यहाँ आते आते तक तो युवान एकदम ही नॉर्मल हो गया था। उसने काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और खुश था उस टाइम तक, तो मतलब स्कूल पहुँचने तक तो वो नॉर्मल ही हो गया था। एंड यहाँ पर मैंने उसे स्कूल में छोड़ा। स्कूल के अंदर जाते ही उसका फेस हैप्पी हो गया था और उसने बहुत अच्छे से मुझे बाय किया। एंड मुझे अच्छा लगा कि फाइनली वो खुशी खुशी स्कूल के अंदर गया। एंड मैं उसे छोड़कर वापस आ गई थी घर आने के बाद मैंने पहला काम किया कि मैं मशीन ऑन किया कपड़े वगैरह डालने के लिए, मतलब धुलने के लिए, क्योंकि बाई आ जाती है तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि वो पोंछा वगैरह लगा कर चली जाती है तो फिर बालकनी वगैरह गीली अच्छी नहीं लगती। उसके आने से पहले मैंने ये था कि कपड़े वगैरह वॉश हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी, बेडशीट वगैरह मुझे धोना था एंड चेंज करना था। मशीन लगा कर मैं चली गई थी बेडशीट वगैरह लगाने बेड पे, मतलब दूसरी चादर वगैरह चढ़ाने के लिए, क्योंकि मतलब बाइक आने तक तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ डस्टिंग वस्टिंग अपना काम तो एटलीस्ट पूरा हो जाना चाहिए। एंड ये बेडशीट मैंने एक्चुअली अमेज़ोन या कुछ मीशो से मंगाया था, काफ़ी पुरानी हो चुकी है ये बेडशीट और बहुत ही अच्छी बेडशीट है ये। यहाँ पर मैं अपना सारा काम निपटा ही रही थी कि मेरी मेड का फ़ोन आया कि वो एक्चुअली नहीं आएगी, उसके यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है। हाँ, उसके बाद तो फिर मुझे ही सारा मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करना पड़ा। तो जब मैं स्कूल से छोड़कर आ रही थी युवान को, तो मैं वहाँ से एक ब्रेड का पैकेट लेकर आई हूँ, ब्राउन ब्रेड का, और अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए ब्रेड सैंडविच और वही खाऊंगी। एंड उसके बाद मैं बाकी का काम अपना निपटाऊंगी, क्योंकि वापस मुझे लेने भी जाना है। यहाँ पर मैं अपना काम वाम सब कुछ निपटा करके आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपनी जो माता जी के चरण हैं उसको फूलों से कुछ, वो मेरी जो प्लेट है उसको मैं डेकोर कर रही थी। मतलब ये मेरा हर दिन का है, हर दिन मैं ये चीज़ चेंज करती हूँ। और आज था Day 2, मतलब 4 अक्टूबर। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की चीज़ें कर रही थी, मतलब ग्रीन कलर से डेकोर वगैरह भी कर रही थी। एंड ग्रीन मैंने ड्रेस भी पहन रखा था। एंड अभी मैं अपने कान्हा जी को भी ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाऊँगी। तो ये थी मेरी Day 2 की पूजा और ऑलरेडी मैंने वीडियो कुछ स्टार्टिंग में भी डाल रखी है इसकी। यहाँ पर मैं हो चुकी थी रेडी मेरे बर्थडे पे, मतलब बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए। और यहाँ मैंने पहनी थी एक डेनिम की मैक्सी ड्रेस और ये मैंने वेस्ट साइड से लिया था। बहुत ही प्रिटी ड्रेस थी ये, मतलब है एक्चुअली बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। तो हम सब तैयार होकर निकल चुके थे अपने डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ पर हम सिर्फ डिनर आज करने वाले हैं। कोई केक कटिंग नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। सो अब हम जा रहे हैं वहाँ के लिए। एंड ये बहुत ही अच्छी एक जगह है, मतलब सबको ही पता होगा इसके बारे में, बट ये थोड़ा सा दूर है, ऐसे कह सकते हो सिटी से थोड़ा सा दूर है, 9-10 किलोमीटर्स दूर है ये। बट बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ, एक बार मैं और जा चुकी हूँ यहाँ पर।
तो हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि हम आज यहीं चलते हैं एंड नेक्स्ट डे कहीं और प्लान कर लेंगे जब हमारे फ्रेंड्स आ जाएंगे। तो हम रात में यहाँ पर गए थे और यहाँ हमने सिर्फ डिनर किया था और कुछ म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक एंजॉय किया था हमने यहाँ पे। एंड कुछ 10:30 अराउंड हम 11 o'clock तक हम घर वापस आ गए थे, क्योंकि हमें आज कुछ नहीं करना था, क्योंकि हमारे साथ कोई था ही नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं। और बर्थडे वगैरह जब तक कोई आपके साथ नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आती है चीज़ों में। तो यहाँ पर सिर्फ हमने डिनर किया एंड डिनर कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी फॉर अ मेमोरी कि हमने चीज़ें करी हैं अपने बर्थडे के लिए भी। तो कुछ पिक्चर्स वगैरह भी मैंने क्लिक करी थी। बट बाकी इसका एम्बियंस, खाना ओवरऑल, एक्चुअली ये बुफ़े का सिस्टम है यहाँ पर। कुछ 650 में 1 पर्सन का अनलिमिटेड खाना है। बहुत ही अच्छा है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। मैंने तो सच में बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है यहाँ पे। मतलब मुझे इस खाने से ज़्यादा तो मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके लिए मैं आती हूँ। और लड़कियों को तो ऑब्वियसली फ़ोटोज़ का बहुत शौक़ होता है, तो उनको ऐसी जगह ही चाहिए होती है। और फिर ये भी था कि हमारे साथ आज कोई था नहीं, तो चलते हैं कहीं पर भी चले जाएंगे। बट ये बेस्ट ऑप्शन था। थोड़ा सा दूर तो था, 7-8 किलोमीटर दूर था ये, बट ठीक था ओवरऑल। मतलब मज़ा आया मुझे वहाँ पर। तो हम गए और वहाँ पर डिनर किया एंड इसका एम्बियंस सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका फूड भी मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे जामुन का जो शॉट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं 2-3 ग्लास तो मैं ज़रूर पीती हूँ। उनका जो छोटा छोटा शॉट होता है ना, वो ज़रूर मैं लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पर लाइव म्यूज़िक भी है और बहुत ही अच्छा गाना गा रहा था ये बंदा। लास्ट में इसने मेरे लिए एक बर्थडे सॉन्ग भी गाया था, बट वो मुझसे पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया। एक्चुअली इनकी सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही चीज़ें हमें सर्व करने लग गए थे। मतलब यहाँ पर ये हमारे लिए मॉकटेल्स वगैरह लेकर आए थे, जिसमें ये फ्रूट पंच और मोजितो वगैरह लेकर आए थे। एंड उसके जस्ट तुरंत बाद ही हमारा स्टार्टर्स भी आ गया था। एक्चुअली यहाँ पर हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि ये बुफेट सिस्टम था, तो इसमें जो भी चीज़ें इनके पास होती है, मतलब काफ़ी वैरायटी होती है इनके पास में, वही सारी चीज़ें ये हमें सर्व करते हैं। तो यहाँ पर इसने हमें मॉकटेल सर्व किया था एंड देन उसके बाद तुरंत ही हमारे पास में हमारा स्टार्टर्स आ गया था। और सच में गाइस बहुत ही टेस्ट है इनके, मतलब फूड में मुझे तो काफ़ी पसंद आता है इनका फूड। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग रोल्स और चिली पनीर एंड कुछ साबूदाना के नगेट्स इन्होंने पहले हमें सर्व किया था। एंड कुछ चीज़ें और थी, 2-4 चीज़ें और थी। एक्चुअली इनका स्टार्टर्स ही इतना ज़्यादा होता है कि हम डिनर तक पहुँच ही नहीं पाते। हम स्टार्टर्स में ही फुल हो गए थे, तो हमने डिनर नहीं किया था कुछ भी। हस्बैंड दाल खिचड़ी लाए थे, बट वो भी नहीं खा पाए थे, क्योंकि इतना फुल हो गए थे हम कि नहीं खाया हमने। और यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही थी मेरा ये शॉट, जामुन का शॉट। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके तो मैंने 2-3 शॉट ले लिए थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं क्या ही बोलूँ इसके टेस्ट का। तो यहाँ पर मैंने ये एंजॉय किया। और स्वीट्स में भी बहुत वैरायटी है इनके पास में, बहुत तो नहीं पर 3-4 चीज़ें, जलेबी एंड ब्राउनी विथ आइसक्रीम एंड रस मलाई, ये सारी चीज़ें भी थी वहाँ पर। बट हम तो बहुत लिमिटेड ही खा पाए। यहाँ पर युवान ने सूप वगैरह डिमांड करी थी, तो इसके लिए सूप वगैरह आया था। बट डिनर हमारा हो चुका था और अब हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। मतलब हम बाहर आ गए थे रेस्टोरेंट से घर जाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस साइड का भी मैं वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मेरा ये छोटा सा बेटा यहाँ पर मस्ती कर रहा था। यहाँ पर युवान गुस्सा होकर बैठ गया था, क्योंकि उसे घर वापस नहीं जाना था, उसे और अभी यहाँ पर खेलना था। तो मैं उसे यहाँ पे कन्विंस कर रही थी कि नहीं बेटा, हम नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे। बट वो मानने को रेडी नहीं था कि नहीं, मुझे थोड़ी देर और खेलना है। तो हम 5-10 मिनट और रुके थे उसके लिए कि वो थोड़ा सा और यहाँ पर घूम ले। एंड ये है नेक्स्ट प्लेस जहाँ पर हमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये वो जगह है, मतलब इसका नाम है द गार्डन कैफ़े। एंड यहाँ पर ना हमेशा ही डेकोर रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि चलो हम यहाँ पर ही सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे फ्रेंड्स भी आ गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड है और मैं उनको भैया बोलती हूँ, तो मतलब मेरा उनसे भाई बहन वाला रिश्ता हो गया। तो वो आए थे स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए अपनी फैमिली के साथ में। तो हम यहाँ आए और यहाँ पर मैंने मेरा बर्थडे केक कट किया। एक्चुअली ये जगह भी ना बहुत ही सुंदर है। मतलब हम यहाँ तो आए हुए हैं, बहुत बार आ चुके हैं हम यहाँ पर। तो ये प्लेस और यहाँ का खाना तो मतलब बहुत ही टेस्टी खाना है। मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो थे उन लोगों ने तो सच में बहुत तारीफ़ करी कि खाना, मतलब इनका डेकोर भी बहुत सुंदर है, जो एम्बियंस है इनका एंड खाना दोनों ही बहुत अच्छा है।
डिनर वगैरह करके हम आ गए थे अपना केक कट करने के लिए। यहाँ पर लोगों ने अपना ये अरेंजमेंट कर रखा था, मतलब पहले से ही। एंड यहाँ पर हम आए, अपना केक वगैरह कट किया और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। मतलब मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी सेम वैसा ही था। एंड ये छोटा सा वेंटो केक मंगाया था, क्योंकि ऑलरेडी केक कट कर चुकी थी मैं, तो मुझे लग रहा था ज़्यादा केक वगैरह में वेस्टेज नहीं करना चाहिए, इतना कोई खाता भी नहीं है। तो मैंने एक वेंटो केक लिया था हार्ट शेप में, रेड वेलवेट का, तो बहुत ही टेस्टी था। एंड केक तो घर तक भी नहीं आया, वहीं पर कट हो गया था। यहाँ पर केक वगैरह कट हो चुका था। यहाँ पर मैं सब लोगों को केक खिला रही थी, थोड़ा सा मस्ती मजाक होते हुए हमने ये अपना छोटा सा इवेंट, मतलब छोटा सा अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने फेवरेट वंस के साथ में। और बर्थडे में तभी मज़ा आता है जब अपने लोग हों, अपने ख़ास लोग हों, तभी चीज़ों में ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया है। और ये तो मेरे बहुत ही मतलब फेवरेट पीपल्स में एक है, क्योंकि ये जो भैया हैं वो मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं। मतलब हम एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जो मेरा ससुराल है तो वो भैया का भी घर वहीं है। एंड ये मेरे वो स्वीट से भैया हैं, मतलब मेरा बहुत ही इनके साथ में कनेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मतलब ये बोल सकते हो कि रिसी से ज़्यादा अभी मेरा इनके साथ में बॉन्ड है। यहाँ पर मैं भैया को केक खिला रही हूँ, पर वो अपने ही मस्ती में है। देखो कैसे फेसेस बना रहे हैं भैया, बहुत फन लविंग है, बहुत ही अच्छे हैं वो। एंड यहाँ पर मेरा होता है बर्थडे कंप्लीट। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो भी क्रिएट किया। मेरा छोटू सा बेटा भी है। एंड ये पार्टी हुई यहीं पर एंड। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।